नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। लेकिन शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले ही प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में घमासान शुरू हो गया है, जिससे सत्र के हंगामेदार होने के आसार बन गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सत्र में सरकार कौन कौन से विधेयक करेगी पेश, विपक्ष के तेवर सरकार के सामने कितने होंगे कारगर। आज डिबेट इसी पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज होगा, लेकिन सत्र के आगाज से पहले ही पक्ष और विपक्ष के तेवर कड़े होने लगे हैं। 13 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। ये विधानसभा सत्र 5 दिनों का रहेगा। अनुपूरक बजट सहित कई विधेयकों को लेकर सत्र में चर्चा होगी। राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी युवा मितान क्लब जैसे विषयों को लेकर सदन में चर्चा हो सकती है। शीतकालीन सत्र के दौरान झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है। बीजेपी ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं सत्र से पहले छत्तीसगढ़ मंडी संशोधन विधेयक को लेकर सियासत गर्मा गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिल को वापस करने में 1 साल का समय क्यों लगा दिया गया। दुर्भाग्य से महामहिम के यहाँ 1 साल उसमें अध्ययन चलता रहा। यस और नो, पक्ष या विपक्ष में क्या होता है, ये तो बात की बात थी। वो हम लोगों ने जो संशोधन विधेयक पारित किया था उसको वापस किया गया है। अब उसमें हम लोग पुनर्विचार करेंगे। वहीं राज्यपाल पर रविंद्र चौबे के सवाल उठाने पर बीजेपी कांग्रेस पर संविधान का आरोप मढ़ रही है। देखिए, इस प्रकार के आरोप लगाकर आप अपने आप का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान के अंतर्गत ही आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है। जिस संविधान के अंतर्गत आप मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी संविधान के अंतर्गत वो राज्यपाल बने हैं और उनको अधिकारों के ऊपर में प्रश्न उठाना, उनके विवेक के ऊपर में प्रश्न उठाना, ये मुझे लगता है हमारे संविधान का अपमान है। सत्र में सरकार जिस तरह के तेवर दिखा रही है, उससे साफ है कि 5 दिनों का छोटा सत्र पूरी तरह हंगामेदार रहने वाला है, जिसके संकेत पक्ष और विपक्ष दोनों ने दिए हैं। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। टीम न्यूज स्टेट। और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए चर्चा करने के लिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभय नारायण राय कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए। कुछ देर में विमल चोपड़ा जी भी जुड़ जाएंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले अभय नारायण राय जी, क्या तैयारियां हैं सत्र की, और सत्र की अवधि 5 दिन रखी गई है, काफी है चर्चा करने के लिए? तैयार हैं आप तमाम सवालों का जवाब देने के लिए? लोकेंद्र जी, लोकतंत्र में विधानसभा चुनी जाती है और विधानसभा के सत्र भी होते हैं। विधानसभा के सत्र इसलिए होते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार उनको विधानसभा के पटल पर रखे, उनके बारे में बात हो, और जो सरकार की कार्य योजना है उसकी विस्तार से चर्चा हो। और वहीं विपक्ष जो है, वो अगर कोई कमी दिखती है या योजना में कोई परिवर्तन विपक्ष चाहता है, तो विपक्ष भी अपनी बात इस सत्र में रखता है। फिर विधायकों के सवाल होते हैं, विधायक सवाल लगाते हैं, उसके जवाब आते हैं, शून्यकाल होता है, विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को उसमें उठाते हैं। तो शीतकालीन सत्र का आगाज पहले डेट तय कर दिया गया था, 13 सितंबर से 17 तक चलेगा। 5 दिनों के सत्र में मुझे उम्मीद है कि जितनी सरकार की योजनाएं चल रही है उनकी चर्चा हो जाएगी, अनुपूरक बजट आएगा, और विपक्ष यदि कोई सवाल करता है तो उसका जवाब देने के लिए हमारे मंत्री तैयार है। लेकिन विपक्ष आरोप लगाने के बजाय विपक्ष सवाल करे, जनता के हित में करे, और यदि कोई कमियां दिखती हो किसी योजना में, तो उस पर सुधार की बात हो तो उसकी चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए। विधानसभा होती इसलिए है कि जनता का पटल है, जनता की बात करें, मुद्दों की बात करें, जनता के हित की बात करें, लेकिन सत्र से पहले जैसे छत्तीसगढ़ मंडी संशोधन विधेयक जिसको आप लेकर आए थे अभय नारायण राय जी, वो फिर से चर्चा में आ गया है। अब इसको लेकर क्या करेंगे? कुछ नए इसमें आप चीज जोड़ेंगे, या आप, क्योंकि कानून खत्म हो गए तीनों, तो इसका कोई मतलब बनता है? वैसे भी लोकेंद्र जी, 2 बातें एकदम स्पष्ट हैं
एक तो जब कृषि कानून पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया गया तो कांग्रेस की सरकारों ने इसका विरोध किया, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने भी इसका विरोध किया और विधानसभा में और कैबिनेट में पास कर इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए मंडी संशोधन बिल भेजा। लेकिन अब संविधान की बात अभी बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे थे, महामहिम क्यों उसको 1 साल तक रोकी, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। और अब जब वो बिल को पास करके वापस भेजना था, मंजूरी देनी थी, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो इस पे अगर कोई प्रश्न आएगा, चर्चा होगी तो सरकार उस पर चर्चा करेगी, जवाब देगी। मैं पूछ रहा था कि इसमें अब कुछ बड़े अजीब संविधान है आप लोग, जब संविधान की रक्षा के बाद अभी माना जाए कि इसका कोई औचित्य बनता नहीं है अब छत्तीसगढ़ में। नहीं, अभी तो कानून देखिए, जो कानून लागू हो रहा था, जो काला कानून था जिसका किसान विरोध कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में किसान मुख्यमंत्री ने उस कानून को नहीं माना और अपना मंडी संशोधन बिल पास किया था। तो अगर आवश्यकता नहीं होगी तो उस पर चर्चा होनी होगी, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर आवश्यकता होगी तो उस पर चर्चा करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और विधायक सब तय करेंगे। इस पे अभी कोई रूपरेखा आई नहीं है, समाचार आज ही आया और अनिल चौबे जी ने उस पर आश्चर्य भी प्रकट किया। अभी उनका बयान मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था। और मैं तो ये कह रहा था कि बृजमोहन जी राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने जो राज्यपालों की स्थिति की है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में रात को 2 बजे शपथ ग्रहण कराने के लिए वो आदेश कर देते हैं। तो राज्यपालों को या संविधान का मजाक बनाने का काम केंद्र सरकार ने किया। राज्य सरकार ने तो संविधान के तहत उनके पास भेजा था, महामहिम को उसे मंजूर करके वापस भेजना था। नहीं मंजूर करते, सरकार को बुला के चर्चा करते, कोई कमी भी ऐसी उसमें बताती, लेकिन वापस कर देना और बिना चर्चा के, बिना बात के, तो राज्यपालों का संवैधानिक अधिकार और संविधान का हनन केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है और महामहिम का भी पूरा संवैधानिक अधिकार तो सर उनका है, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी तो इन दी एंड वही है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जब हमने सत्र देखा है छत्तीसगढ़ का, ये महसूस हुआ है और हमारे साथ विमल चोपड़ा जी भी जुड़ गए हैं। सर आपका स्वागत है। सवाल ये था सत्यप्रकाश जी कि बीजेपी की संख्या कम है लेकिन कम नहीं दिखाई देती है सत्र में। इस बार भी बहुत सारे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं और खासकर ये जो अब नए कानून को लेकर और राज्यपाल और सरकार के बीच एक लाइन फिर से खिंचती हुई नजर आ रही है। इसको आप कितना ठीक मानते हैं? क्योंकि बेशक संवैधानिक अधिकार हैं राज्यपाल के, लेकिन अमूमन जो कैबिनेट पास कर भेजती है उसको पास कर दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति उल्टी दिख रही है। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? जी लोकेश जी, देखिए, एक बात तो सही कह रहे हैं आप कि 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मेजोरिटी में सरकार आई है, बड़ी मेजोरिटी की सरकार है, और भाजपा के बहुत कम एमएलए होने के बावजूद भी विपक्ष वहां मजबूत दिखता है। इसमें कोई दो राय नहीं। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड एमएलए हैं और नंबर ऑफ टाइम्स के एमएलए हैं, इसलिए उनका एक अनुभव है और तैयारी बहुत अच्छी है। सरकार की छोटी छोटी चीजों को वो लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं सत्र में उन मामलों को उठाते हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा ये बनता है कि ये सत्र सिकुड़ते क्यों जा रहे हैं? ये एक लोकतंत्र के लिए एक अच्छा नहीं है। चाहे वो किसी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे आज कांग्रेस की हो या पिछले 15 सालों में भाजपा की गवर्नमेंट रही, पहले भी कांग्रेस की रही, लेकिन लगातार हम एक चीज देख रहे हैं कि उसमें देखने को आ रहा है कि सत्र न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी ये सत्र सिकुड़ रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट का ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में पूरा सत्र हो रहे हैं और फुल टाइम पे हो रहे हैं। तो ये चीज वहां से एक सबक लेने की आवश्यकता है कि हम जब केंद्र में यानी कि दिल्ली में पार्लियामेंट चल सकती इतने दिन, तो हम विंटर सेशन को इतना कम छत्तीसगढ़ में क्यों लागू कर रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? और आप जानते हैं कि सत्र जो चलते हैं वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। जो लोग चुन के आते हैं वो क्या, उनका रोल क्या है? उनका बेसिकली रोल तो यही है ना, वहां जाकर पब्लिक की वो आवाज उठाना जो सरकार तक नहीं पहुंची है, सरकार को वो चीज से आगाह करना कि आप यहां गलत है, ये पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, यहां सरकार गलत स्टेप ले रही है और यहां सरकार ने जो काम किया है वो फिजिबल नहीं है या उसमें ये करप्शन है। इन चीजों को आप विधानसभा में इन्हीं के माध्यम से तो उठाते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि राज्यपाल और जो सरकार की स्थितियां, वो देखिए कानून तो ये कहता है कि राज्यपाल के पास जब भी कोई विधेयक
विधानसभा से जाता है तो उस पर राज्यपाल चाहे किसी भी दल के द्वारा अपॉइंट किए हुए उनका कोई दल नहीं होता है, क्योंकि वो संवैधानिक पद ऐसा है जहां पर दलगत राजनीति से हटके होता है। तो उन पर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत राज्यपाल को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज ऐसा देना चाहिए जिससे राज्यपाल की गरिमा हमेशा बनी रहे। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि राज्यपाल एग्जीक्यूट करने का काम का हेड है, लेकिन जो विधानसभा है, जो विधायिका है, वही तो सब चीज पास करती है। जब वो पास कर रही है आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि जो मशीनरी है, मशीनरी का हेड राज्यपाल होता है। तो सरकार के कामों में अड़ंगा नहीं लगाया जा सकता। सरकार जो डिसीजन लेके भेज रही है उसको सरकार के कामों को इंप्लीमेंट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना राज्यपाल की संवैधानिक ड्यूटी है या उनकी व्यवस्था है। तो मुझे लगता कि यहाँ जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में वो कहीं ना कहीं संवैधानिक परंपराओं के अंतर्गत है और देर सवेर संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन होगा, क्योंकि कई ऐसे इश्यूज आए हैं जहां पर राज्यपाल ने किन्हीं चीजों को रोका, लेकिन बाद में उसको डिक्लेयर करना ही पड़ता है, यानी उस पर साइन करने ही पड़ते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जी विमल चोपड़ा जी, सवाल यह है कि इस बार क्या तैयारी है आप लोगों की, कौन कौन से मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं विधानसभा के अंदर, और 5 दिन काफी है आप लोगों के लिए? ये पहले बता देना चाहता हूं कि राज्यपाल के विषय पर जो विवाद अभी खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, राज्यपालों की स्थिति आपातकाल के बाद से कांग्रेस ने क्या की है, जूता उठाने लायक उनको बचा करके रखा है और कुछ नहीं छोड़ा। कितनी सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त की है, ये जो है कांग्रेस से पूछने की बात है। भाषा का प्रयोग नहीं सर, प्लीज। चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने क्या स्थिति बना के रखी थी राज्यपाल की, ये किसी से छुपी नहीं है। कितनी सरकारों को कांग्रेस ने, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। इसलिए कि राज्यपाल पर जो आज आप टिप्पणी कर रहे हैं, जिस कानून के बारे में आप कह रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार जिस चीज पर कानून बनाती है उसके विपरीत राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। लेकिन यहाँ बहुमत के आधार पर राज्य सरकार ने ऐसे कानून बनाए जो केंद्र सरकार के कानूनों के विपरीत थे। विमल जी, चलिए, मैंने तो दूसरा सवाल पूछा था, आप इस पर आ गए। नहीं, मैं उसको भी बता रहा हूं। मैं पहले अभी इसी को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। उन्होंने ये पूछा कि 1 साल तक क्यों उसको रखा, वो पहले बता देती इस चीज को। नहीं, 1 साल तक इसीलिए रखा कि वो जो है संविधान की भावना के विपरीत था कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके विपरीत राज्य सरकारें जो है कानून पास नहीं कर सकती, इसलिए वो 1 साल तक रुका रहा। देखिए, दूसरी बात आपको बता रहा हूं, जिस कानून के बारे में आप कह रहे हैं, केरल से राहुल गांधी जो है सांसद हैं। केरल में मंडियां हैं क्या? वहां मंडियां नहीं है। कब आप आंदोलन करेंगे कि वहां मंडी चालू होनी चाहिए? कांग्रेस का शासन रहा वर्षों तक, वहां मंडी है नहीं। केरल पर नहीं जाते महाराष्ट्र में और इस पर मेरा कहना यह है कि उन्होंने कहा महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे देखिए, उसके लिए भी हमारी जो है सत्र के लिए भी तैयारी है। जिस आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, हम मांग कर रहे हैं कब से कि झीरम घाटी की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे कि ये रिपोर्ट को जो कांग्रेस ने दबा करके रखा है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि इससे कांग्रेस की पोल खुलने वाली है। और जो लोग कहते थे कि हमारे पास जेब में सबूत है, वो सबूत देने में असफल रहे कि इसमें किसी प्रकार का षड्यंत्र था। ये झीरम घाटी का मुद्दा जो है ये छाया रहेगा। पुलिस आंदोलन है, आज 3 दिन के बाद जो है बीजापुर के पुलिस वालों ने अपना आंदोलन समाप्त किया है। जिस नक्सलाइट एरिया के लिए वहां शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है, वहां कांग्रेस ने यह स्थिति पैदा कर दी कि 3 दिन तक पुलिस वाले हड़ताल पर रहे। रसोइयों का आंदोलन चल रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन चल रहा है, शिक्षा कर्मियों का आंदोलन चल रहा है, गांजा तस्करी के रोज प्रकरण जो है वो मिल रहे हैं, हुक्का बार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद जो है ये इस प्रकार ये सब मुद्दे उठ पाएंगे या वॉकआउट रहेगा सर सदन से? नहीं, बिल्कुल मुद्दे उठेंगे। यदि कांग्रेस के लोगों ने बहुमत के आधार पर वॉकआउट ज्यादा हुए हैं सत्र से।
चर्चा कब नहीं, देखिए यदि बहुमत के आधार पर वो बात सुनने से और बात रखने से रोकेंगे तो वॉकआउट होगा। वॉकआउट भी एक परंपरा है कि अपनी बात को रखने का, अपनी बात को बताने का। लेकिन कांग्रेस के लोग यदि शांतिपूर्वक, परंपरा ये भी है सर कि शुरू में जाकर हल्ला ना मचाया जाए। आजकल होता है बिल्कुल हल्ला नहीं मचाया जाएगा, कम होता लेकिन शुरू में ही आप जाकर ये चाहें कि आज वही मुद्दा उठे, आप उसको लगाइए, उस पर सरकार ना नंबर दे या स्पीकर ना नंबर दें, तब तो सवाल उठते हैं। लेकिन विपक्ष ने परंपरा बना दी कि नहीं अभी इसी वक्त चर्चा कीजिए इस मसले पर, तो सर विपक्ष के स्थगन को यदि अस्वीकार करेंगे आप और कहेंगे कि विपक्ष रखता है क्योंकि सरकार इसमें घिरने वाली है, इसलिए आप यदि ये कहेंगे कि ये स्थगन नहीं आएगा, आप विपक्ष के स्थगन को, ध्यानाकर्षण को, उनके प्रश्नों को सुनिए और उसका जवाब दीजिए, तो बिल्कुल जवाब और तलब होगा। ये जो बहिर्गमन है ये तब होता है जब सत्ता पक्ष जो है सुनने को तैयार नहीं होता है, सत्ता पक्ष किसी बात को लेकर के जो है अड़ा रहता है, जबकि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। इसलिए सत्ता पक्ष को अभय नारायण राय जी, सवाल तो ये है कि सत्र थोड़े बड़े हों सर, ताकि विपक्ष को पूरा मौका मिल जाए। अब होता ये है कि विपक्ष भी अड़ जाता, नहीं आज इन दो मसलों पर चर्चा कीजिए, आप लोग तैयार नहीं होते, या अब सत्र सिर्फ ये रह गया कि अपनी जो प्रशासनिक काम है उसको निपटाइए, चर्चा की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि सत्र ज्यादा होना चाहिए और सभी पार्टियों को इस बात पर चर्चा आपस में बैठकर विधानसभा अध्यक्ष के पास बैठकर चर्चा करनी चाहिए और एक रूपरेखा बनाना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक सत्र होगा जनता का मुद्दा अधिक आएगा और अच्छी चर्चा होगी। लेकिन परंपराओं का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं कर रहा है। आप 5 दिन के समय में ही आप समय जाया करेंगे तो 5 दिन को 7 दिन और 10 दिन करने का क्या फायदा होगा। आपको केवल आरोप लगाना है, आप विधानसभा के बाहर भी वही आरोप लगाएंगे, विधानसभा में वही आरोप लगाएंगे कि आज ये शिक्षा कर्मी की बात कर रहे हैं, आज ये आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं, आज ये आंगनबाड़ी के सहायिकाओं की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने शिक्षा कर्मी को शिक्षा कर्मी बनाकर गुलाम बनाकर रखा था, आज हमने उनको शिक्षक का दर्जा दिया। ये वही लोग हैं जहां आंगनबाड़ी और सहायिकाएं तनख्वाह के लिए तरसती थी। सरकार की मंशा ये रहती है, नहीं रहती कि केवल शासकीय कार्य निपटे काम कर रही है और सदन को आगे चलाने की जरूरत नहीं है। क्या ये एक रहता ही सरकार की भी कोशिश? क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि तमाम जब कानून पास हो जाते हैं, विधेयक पास हो जाते हैं, तो उसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। विपक्ष सहयोग करेगा, विपक्ष सही सवाल लेकर आएगा, विपक्ष सहनशीलता से जवाब सुनने में सक्षम होगा, सहनशीलता दिखाएगा जवाब सुनने का, तो सत्र चलेगा। और अगर विपक्ष सहयोग नहीं करेगा, विपक्ष वहां पे नारेबाजी करेगा, विपक्ष केवल दूसरे दिन की मीडिया की हेडिंग बनना चाहेगा, तो उसके लिए सत्र चला के कोई फायदा नहीं होगा। 5 दिन का सत्र है, चलेगा, लेकिन सत्र अधिक होना चाहिए। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर विपक्ष को सकारात्मक उपाय करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और अभी जहां तक विमल चोपड़ा जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया राज्यपाल को लेकर और संविधान को लेकर, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संविधान के प्रति कितनी आस्था है और पद के प्रति कितनी आस्था है। हमारा कोई भी डिबेट में प्रवक्ता बैठेगा वो महामहिम ही कहता है, हम जूता चप्पल की बात नहीं करते हैं। और राज्यपाल को अधिकार है, राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार है, तो विधानसभा को भी अपना अधिकार है प्रस्ताव भेजने का, फिर दोबारा भेजने का, और राज्यपाल को उसे मंजूर करना पड़ता है। 1 साल क्यों रोका गया, हम तो ये प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने क्यों वापस भेजा, ये हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है कि जहां तक अभी उन्होंने कहा कि झीरम घाटी उठाएंगे, भाई साहब झीरम घाटी का जो रिपोर्ट था राज्यपाल को क्यों सौंपा गया, उस दिन भाजपा क्यों चुप थी? जब राज्यपाल को सौंपा गया वो तो विधानसभा के पटल में रखने की चीज है, वो चीफ सेक्रेटरी को रख रहे हैं आप लोग पटल पर, और राज्यपाल चीफ सेक्रेटरी को वापस क्यों नहीं किया? 8 साल बाद पता चलेगा कि देखिए जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन होगा। कि पीछे थे कौन लोग, किसने साजिश की थी। नए आयोग की घोषणा हो चुकी है, वो अपना कार्यकाल प्रारंभ करेगा, वो अपनी जांच करेगा और जांच की रिपोर्ट जनता के सामने आएगी। ये भारतीय जनता के पार्टी के नेता बेनकाब होंगे। आयोग नहीं है, हमारा तो प्रश्न ये है कि आपने उस रिपोर्ट को
जज साहब रिटायर हो गए, प्रशांत मिश्रा जी चीफ जस्टिस बन गए, तो पुरानी रिपोर्ट आ गई है सर, मेंबर बनाना था कि जांच का कुछ समय मांग रहे थे, समय बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो पुरानी रिपोर्ट है उसका तो पता चले उसमें है क्या। वही रिपोर्ट जो राज्यपाल को दी गई, जो महामहिम को रिपोर्ट दी गई, वो क्यों दी गई, महामहिम के पास क्यों जमा किया आ गई ना सरकार के पास, करो दिन बात कर रही पास आ गई है, मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश के पास आ गई है अब। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, सरकार के पास आ गई है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आ गई है तो विधानसभा में रखी जाएगी। आप लोगों को भी तो पता चले ना सर कि अब तक जांच कहाँ पहुंची है। चलिए जांच पूरी नहीं हुई, आप ये कहते हैं कि नया आयोग जांच कर रहा है, लेकिन जो जांच हुई है जिसमें पैसा भी लगा है सरकार का, वो कहाँ तक पहुंची। जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी, लोकेंद्र जी, जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। जांच आयोग की नई घोषणा हो चुकी है, वो जांच आयोग जांच करेगा। ये तो एनआईए के द्वारा जांच को रोकवा के रखे हैं, ये तो एसआईटी को जांच करने नहीं दे रहे हैं, राज्य सरकार को जांच करने नहीं दे रहे हैं। एनआईए हर काम में डंगा लगा के बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो चाहते नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये हत्या है तुम्हारी, ऐसा है और सब कुछ सामने आएगा। किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। एनआईए का गठन किसने किया था, थोड़ा अभय नारायण जी जान ले, कांग्रेस है तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जान ले, थोड़ा सा सुन ले। मनमोहन सिंह की सरकार उस समय केंद्र में थी, उसने एनआईए का गठन किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं। और उस एनआईए की रिपोर्ट पे आप जो है उंगली उठा रहे हैं जिसका कांग्रेस सरकार ने गठन किया। दूसरी बात, आपका संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, आप राज्यपाल पे उंगली उठाते हैं। दूसरे बार ये बोलते हैं कि झीरम घाटी की रिपोर्ट राज्यपाल को क्यों सौंपी गई। ये प्रश्न जो है आप न्यायपालिका पे उठा रहे हैं, जो चीफ जस्टिस बन गए उन पे राज्यपाल उनके घर नहीं गए थे कि आप रिपोर्ट दीजिए मेरे को, उन्होंने ला करके दी थी, और आप उस न्यायाधीश पर उंगली उठा रहे हैं। और उसके बाद राज्यपाल ने जो है वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी, बिना देखे बिना पढ़े, और वो रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक नहीं किया, आज तक आपने छुपा के रखा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कांग्रेस फंसने वाली है, कांग्रेस के वो मंत्री फंसने वाले हैं जो बच करके आ गए थे वहां से। उन लोगों ने, किन लोगों ने षड्यंत्र रचा, ये पूरा उसमें लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को पता चल गया क्या विमल चोपड़ा जी? जी, राजभवन से आप लोगों के पास आ गई थी क्या वो रिपोर्ट? नहीं, क्यों छुपाने का मतलब क्या है, आप ये बता दीजिए। यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई कॉन्स्पिरेसी होती से आपके पास आई हो तो आप बता दीजिए। जो है, जब आप लोगों को सब पता ही है तो आप ही बता दीजिए। नहीं, कोई कॉपी आ गई क्या आपके पास में एक्स्ट्रा उसकी? नहीं, देखिए कॉपी नहीं है, लेकिन ये अंदाज है, कांग्रेस छुपा क्यों रही है। कांग्रेस के लोग बोल रहे थे हमारे पास अभी जांच हो रही है, वो तो कह रहे हैं अभी जांच चल रही है उसकी। क्यों जांच चल रही, रिपोर्ट आ गई, आपने एक जबरन जो है नए न्यायाधीश को उसमें शामिल किया, और आप जब तक उस न्यायाधीश को या उस जांच को चलाएंगे जब तक आपके मन मुताबिक जो है वो जांच रिपोर्ट ना आ जाए। आप उस न्यायाधीश पर उंगली उठा रहे हैं जो आज जो है चीफ जस्टिस बने हैं। आप इस प्रकार जो आप बन गए सर, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं क्या कि वो ठीक से जांच नहीं करेंगे? आपको लगता है वो सरकार बिल्कुल कांग्रेस की सरकार जो है आज क्या तो आप भी तो सवाल उठा रहे हैं ना फिर? जी बिल्कुल, हम तो सवाल उठा रहे हैं कि आपको उसको छुपाने से क्या फायदा, आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। इतने महीने, 3 महीने हो गए, आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? सत्य प्रकाश जी, ये अहम मुद्दा रहेगा इस सत्र का, और आपको लगता है कि सरकार अभी सार्वजनिक करेगी रिपोर्ट को, जिसको लेकर पहले इतना विवाद हो चुका है? जी देखो लोकेन जी, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट सौंपने की जो बात चल रही है, वो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, आप सब ये सब बीच में रखना चाहता हूँ कि जो इंक्वायरी कमीशन कंस्टिट्यूट करता है, ये लीगल बात कह रहा हूं मैं आपको, बेसिकली जो रिपोर्ट्स आती हैं वो उसी को सौंपी जाती है। राज्यपाल के साइन से अगर कमीशन बना होगा तो राज्यपाल को सौंपा जाएगा, अगर पीएस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बना होगा तो उसको सौंपा जाएगा। यहाँ एक लोचा है, मैं आपको बता देता हूं। चूंकि जस्टिस मिश्रा उस समय यहां पर उस कमीशन में हेड चेयरमैन थे, वो आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हो गए। उनका जो ओहदा है वो कहीं ना कहीं जीएडी के
पीएस से बहुत बड़ा है, इसलिए वो डायरेक्ट जीएडी के पीएस को नहीं सौंप सकते। आमतौर पर ये रिपोर्ट्स उन्हीं को सौंपी जाती है, लेकिन चूंकि अब वो किसको सौंपे, तो उन्होंने रजिस्ट्रार के माध्यम से वो राज्यपाल को सौंपी है, जबकि कायदा ये कहता है कि जो कंस्टिट्यूट करे, जिसके साइन से वो कमीशन बनता है, रिपोर्ट उसी को पूरे देश में अभी तक सौंपी जाती रही है। अब आप बताते हैं ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कांग्रेस ने जो ये कमीशन बना था भाजपा की गवर्नमेंट में, अब जो एडिशनल एक कमीशन बनाया जिसमें 2 और हाई कोर्ट के जस्टिस को लिया गया है, वो कमीशन की रिपोर्ट, उसका भी कार्यकाल 6 माह का ही है, पिछले बार का भी 6 माह का, लेकिन 2013 से आज तक कितने साल हो गए हैं। ये मुद्दा वाकई महत्व। चलिए अब देखना है सत्यप्रकाश जी ये आता है सदन में या नहीं, इंतजार रहेगा, और सदन में कौन कौन से मुद्दे उठते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल समय इतना ही है, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।